अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप कह रहे होंगे कि ये इतने ज़्यादा प्लांट्स आखिर व्लॉग कहाँ से स्टार्ट कर रही हैं। तो जनाब मैं आ गई थी अपनी अम्मी के घर, और अपनी अम्मी के घर में इसलिए आई थी, मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि हमने अपने भाई की इंगेजमेंट कर दी थी, और अब लड़की वाले जो हैं ना उन्होंने आकर अपनी रस्म करनी थी। यानी कि पहले हम गए थे उनके घर रस्म करने के लिए, और अब उन लोगों ने आना था हमारे घर रस्म करने के लिए। लेकिन ये मेरी अम्मी का घर नहीं है, बल्कि रस्म से पहले ना मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा सेट हो जाऊं। तो यहाँ पर ना मैं आ गई थी पार्लर में, और जब मैं पार्लर में आई ना तो यहाँ पर ये प्लांट्स मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, इतना मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे कि मैं इनका क्लिप लिए बगैर नहीं रह सकी। तो मैंने सोचा कि इतने प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं, इतनी खूबसूरती से इन्होंने सेटिंग की हुई है, तो क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाऊं कि ये देखें इन्होंने कितना प्यारा सेटअप बनाया हुआ है। मुझे वैसे शुरू से ना इस सेटअप का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, और जब मैंने इनसे पूछा कि ये सारा सेटअप करने में आपके कितने पैसे लगे, तो उन्होंने मुझे बताया कि लाखों में उनके पैसे खर्च हो गए हैं। तो मैंने कहा चलें फिर तो बहुत ही ज़्यादा सेविंग की ज़रूरत है। यहाँ नीचे ना झूला भी लगा हुआ था, जिसको रेयान जो है ना उसके साथ लगा हुआ था, और फिर उसके बाद वो प्लांट्स वगैरह के साथ लग गया है। ये ऊपर वाला एरिया है, और जो नीचे पहला जो मैंने आपको दिखाया वो नीचे वाला एरिया था जहाँ पे प्लांट्स थे, और ये ऊपर वाला एरिया है। और यहाँ पर इन्होंने ना ऐसे कारपेट वगैरह जो ग्रीन है वो बिछाई हुई है कि ऐसी लुक दे रही है कि जैसे घास नहीं होता उस तरह। तो अब हम आ गए हैं पार्लर के अंदर। ये पार्लर जो है, पार्लर की अंदर वाली जो लुक है वो है, और यकीन करें कि ये वो पार्लर है जहाँ से मैं ब्राइडल बनी थी। यानी जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं इसी पार्लर से तैयार हुई थी, लेकिन तब ये इतना बड़ा पार्लर नहीं था। लेकिन अब जो है ना ये इसने बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर लिया है। यानी कि पहले भी ये हमारे गांव का सबसे बेस्ट पार्लर था, लेकिन तब इसकी लुक इतनी अच्छी नहीं थी, इसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन अब इन्होंने बहुत ही सारे अप्लायंसेस इंक्रीज़ कर दिए हैं, और जो फैसिलिटीज़ है ना वो भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो ज़ाहिर है जब एक चीज़ ना आपको देखने में इतनी प्यारी लगती है तो लुक अच्छी होना, तो फिर आपको वहाँ पे जाने का भी दिल करता है। तो मैं तैयार श्यार होके घर आ गई थी, और यहाँ पर ना हमने इस तरह से गेस्ट वगैरह के लिए सेटअप लगाया हुआ था, चेयर्स और टेबल्स वगैरह। यहाँ पे एक तरफ हमने मेल्स के लिए अलग लगाई थी, और दूसरी तरफ हमने फ़ीमेल्स के लिए अलग से लगाई हुई थी। और वैसे आपको पता है ये यहाँ से वैसे अक्सर मैंने देखा है कि जो टेंट सर्विस वगैरह से आप चेयर्स लेके आए ना, उनकी कवर जो है ना अक्सर बहुत पुराने से और अजीब गंदे से होते हैं, लेकिन इनके कवर्स ना बिल्कुल न्यू कंडीशन में थे और अच्छे लग रहे थे। और यहाँ बाहर वाली साइड पे हमने ये टेबल्स वगैरह अलग से लगाए थे। काम करने वाले जो लड़के थे या उसके साथ जो बच्चे थे, हमने कहा अगर वो तंग करे तो उनको सेपरेट यहाँ पर हम बैठा देंगे। तो यहाँ पर चिकन वगैरह हमारा आ गया था, और हमने खाना बाहर से ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि मेरे भाई का जो फ्रेंड है ना वो खुद एक कुक है, तो हमने उसको बुलाया हुआ था। तो खाने में जो हमारा मेन्यू था वो चिकन कोरमा था, उसके साथ चाइनीज़ राइस थे, और उसके साथ नान वगैरह थे, और रशियन सैलड था। वो रशियन सैलड जो है ना हमने घर में नहीं बनाया, हमने बाज़ार से लाया था। और इसके साथ साथ लास्ट में कश्मीरी चाय थी, और उसके साथ मिठाई वगैरह थी। मैंने खाने के क्लिप्स वगैरह जो है ना वो रिकॉर्ड किए थे, लेकिन अपने मोबाइल में नहीं किए, वो मैंने अपने भाई के मोबाइल में किए थे। तो फिर वो मुझे ना लेना याद नहीं रहा। तो अब मैं जब सारा व्लॉग एडिट कर चुकी तो मेरे माइंड में आया, तो मैंने कहा अब तो टाइम इतना हो गया, अब क्या भाई से क्लिप वगैरह मंगवाऊँ। मैंने कहा चले मैं अपनी ऑडियंस को वैसे ही शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्लेट्स में ना सारे फ्लावर्स वगैरह जो है वो डाल दिए थे, और अब हम लोग जो है गेस्ट वगैरह का वेलकम करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो जनाब गेस्ट वगैरह जो हैं वो पहुंच चुके थे, और उसके बाद उन्होंने खाना वगैरह भी खा लिया था। और खाना खाने के बाद अब हमने अपनी रस्में स्टार्ट करनी थी। तो यहाँ पर ना मैंने केक को जो है वो अनबॉक्स कर दिया था, और केक के ऊपर हमने भाई और भाभी के नाम का फर्स्ट लेटर लिखवाया। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि ये दरमियान में हार्ट है, और हार्ट में एरो जो है वो पहले से ही लग गया है।
ये मेरे भाई का जो फ्रेंड है ना वो गए थे, वो केक जो है वो बनवा कर लाए थे और उन्होंने ये एरो जो है वो क्यों लगवाया मुझे खुद इसकी समझ नहीं। बाद में मैं उनसे पूछ रही थी तो वो खुद इस चीज़ को देख रहे थे कि ये क्या किया है। रस्में वगैरह हो गई, भाई को सलामियाँ वगैरह चाहे वो भी मिल गई थी और अब लास्ट में यहाँ पर जो भाई को गिफ्ट्स वगैरह मिले थे उनके ससुराल वालों की तरफ से वो सारे यहाँ पर हमने रखे और हम इसकी वीडियो बना रहे थे। तो जनाब ये सारे गिफ्ट्स थे जो कि उनके ससुराल की तरफ से आए थे। है हमारी फैमिली में ना ये वैसे रिवाज नहीं है, यानी कि हम जो कश्मीरी फैमिलीज़ हैं ना, हम में ये रिवाज नहीं है कि हम दोबारा से जाके लड़के वालों के घर जो है वो रस्म करें, लेकिन ये पंजाबी फैमिलीज़ में रिवाज होता है। तो अब हम मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट हुई है ना, उसकी बात पक्की हुई है, लेकिन हम वहाँ पे दोबारा से नहीं गए, बल्कि हमने दोनों को एक ही टाइम ना इकट्ठे बैठा दिया था। लेकिन यहाँ पर इनकी फैमिली में इकट्ठे नहीं बैठाते, सेपरेट सेपरेट बैठाते हैं और इसलिए जो मंगनी है ना वो भी सेपरेट सेपरेट होती है। तो खैर आपने मुझे बताना है कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे लाजमी याद रखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।